नेक्स्ट है आज का जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के एपिप्लॉइक फोरामेंस के बारे में बात करेंगे अपन, और उसको एक ओवेंटम फोरामेंस भी बोला जाता है और उसी को एक फोरामेंस ऑफ विंस्लो भी बोला जाता है। जनरली एब्डोमिनल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे एक इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक है वो है एपिप्लॉइक फोरामेंस है। जनरली एपिप्लॉइक फोरामेंस का मतलब ये होता है कि ये एसोसिएट होता है एक ओमेंटम, मतलब जो हमारा ओमेंटम होता है उस ओमेंटम के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये है कि नहीं, लेज़र ओमेंटम के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। दो तरह के ओमेंटम होते हैं, लेज़र ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम। तो लेज़र ओमेंटम के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है और जब आगे की तरफ होता है, सिंपल है, दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि लेज़र ओमेंटम ग्रेटर ओमेंटम होता क्या है। ग्रेटर ओमेंटम है कि स्टोमक के आगे की तरफ जो खाली स्पेस होता है उसको ग्रेटर ओमेंटम बोला जाता है। स्टोमक के पीछे की तरफ जो खाली स्पेस होता है उसको एक लेज़र ओमेंटम बोला जाता है। तो जब लेज़र ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम आपस में मिलते हैं, वो एक किसी के द्वारा मिलते हैं, वो एक एपिप्लॉइक फोरामेंस के द्वारा मिलते हैं। फोरामेंस ऑफ विंस्ले इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एनाटोमिस्ट था एक जैकोब विंस्लो, जिसने ये दिया था, इसलिए इसको एपिप्लॉइक फोरामेंस बोलते हैं। जनरली सबसे पहले मैं थ्योरी की बात करूं तो एपिप्लॉइक फोरामेंस होता क्या है, ये एक वर्टिकल स्लिट्स है, लाइक ओपनिंग है, जो एक लेज़र से और एक ग्रेटर सेक के बीच में कम्युनिकेट्स करती है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा कि अगर इस मॉडल की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, ये एक लेज़र ओमेंटम है और इस लेज़र ओमेंटम है, और ये जब लेज़र ओमेंटम है और नीचे की तरफ ये यहाँ पे अगर लेज़र ओमेंटम ये कुछ इस तरह का है, लेज़र ओमेंटम नीचे होता है और ये ग्रेटर ओमेंटम है। तो जब लेज़र ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम आपस में मिलते हैं तो इसकी मदद से मिलते हैं, तो इसको बोला जाता है एपिप्लॉइक फोरामेंस। आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि एपिप्लॉइक फोरामेंस की जो बाउंड्रीज़ है, उस बाउंड्री के अंदर अपन देखेंगे कि इसके अंदर एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है और एक तरह का बाइल डक्ट होती है। ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर है वो एक बाइल डक्ट है, दिख रहा है ना, और ये जो ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है ये कोई भी किसी भी तरह का ये एक पोर्टल वेन है, दिख रहा है ना। और ये अगर इस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये है कोई भी किसी भी तरह का एक प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, ये इसकी एक एंटीरियर बाउंड्री बनाता है जनरली, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि पोस्टीरियरली अगर बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा, अगर पोस्टीरियर बाउंड्री की अगर बात करें तो पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है एक T12 लेवल बनाता है, एक हमारा राइट सुप्रारीनल ग्लैंड बनाता है और एक इन्फीरियर वेना कावा बनाता है। तो अभी अपन ने कहा था इससे पहले कि एंटीरियर बाउंड्री तो कौन बनाता है, एक लेज़र ओमेंटम के अंदर तीन तरह के लेज़र ओमेंटम का मार्जिन बनाता है एंटीरियर बाउंड्री, और उसके अंदर प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और एक बाइल डक्ट अपन ने देख ही लिया था। बाइल डक्ट एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर था, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी एक रेड कलर से स्ट्रक्चर देखा था अपन ने पीछे की तरफ, और एक प्रॉपर हिपेटिक पोर्टल वेन अपन ने ग्रीन कलर से देखा, ब्लू कलर से देखा था, सॉरी। तो ये पोस्टीरियर बाउंड्री हो गई T12 लेवल, राइट सुप्रारीनल और एक इन्फीरियर वेना कावा। अब उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँगा सुपीरियर और इन्फीरियर बाउंड के, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एक सुपीरियर और इन्फीरियर बाउंड्री की। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, ये तो एक आगे वाला सीन है। अब इसके पीछे की तरफ इसको घुमा के देखता हूँ तो सुपीरियर और जो इन्फीरियर मार्जिन है वो पीछे की तरफ देखती है। अब पीछे की मार्जिन की अगर जभी पे अपन बात करें, ये पीछे की तरफ घुमा दिया मैंने उसी को, स्ट्रक्चर को, और पीछे की तरफ जो एक सुपीरियर जो लोब दिखता है ये कोडेट प्रोसेस के यहाँ पे दिखता है। तो सुपीरियर प्रोसेस दिख गया कोडेट के। अब बात करेंगे अपन इन्फीरियर प्रोसेस की, ध्यान से देखिए। अगर इन्फीरियर पार्ट्स की अगर जभी भी बात करते हैं तो ये कोई भी किसी भी तरह का, ये फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम का, ये ब्लू कलर से स्ट्रक्चर शो कर रहा है, और इधर ही ये कोई भी किसी भी तरह का हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हमारे हिपेटिक आर्टरी है ना, इसका बनाता है ये एक हॉरिजॉन्टल पार्ट्स, तो ये बनाता है अपना इन्फीरियर पार्ट्स। तो जनरली इस मॉडल के अंदर अपन ने चीज़ें देख ही ली कि एपिप्लॉइक फोरामेंस क्या है। एपिप्लॉइक फोरामेंस एक एसोसिएट होता है ओमेंटम के साथ, और इसको मैंने कहा था कि ओमेंटम के पीछे प्रेजेंट होता है, इसलिए ओमेंटम फोरामेंस भी बोला जाता है। फोरामेंस ऑफ विंस्ले इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक जैकोब विंस्लो है, उसने एक स्ट्रक्चर किया था, उसको अपन कोई भी किसी भी तरह का इसका ये बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने कहा था कि एपिप्लॉइक फोरामेंस क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का लेज़र सेक और जो ग्रेटर सेक आपस में कम्युनिकेट्स करते हैं तो उनके वहाँ पे एक वर्टिकल स्लिट्स लाइक एक ओपनिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको एक एपिप्लॉइक फोरामेंस बोला जाता है। लोकेशन के बारे में अपन ने मॉडल के अंदर देखा ही था कि ये राइट फ्री मार्जिन्स ऑफ लेज़र ओमेंटम के वहाँ पे रहता है, और एक 12th ओरेसिस वर्टिब्रेटा है वहाँ पे लेवल पे रहता है जनरली।
बाउंड्री के बारे में अपन ने देख ही लिया था कि एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, सुपीरियर और इंफीरियर। तो एंटीरियर बाउंड्री के अगर जभी पे अपन ने कहा था वहाँ पे मॉडल के अंदर, तो लेज़र मोमेंटम्स की वजह से राइट जो फ्री मार्जिन्स होता है लेज़र मोमेंटम का, वो 3 तरह के ये कर रहा था, एक आर्टरी, एक वैन और एक बाइल डक्ट। बाइल डक्ट है, आर्टरी की अगर बात की जाए, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी है, पोर्टल वैन अपन ने डायग्राम के अंदर मॉडल के अंदर अच्छी तरह से देख चुका था। और पोस्टीरियर की बात की जाए, इन्फीरियर वेना कावा, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड और T12 लेवल की बात की थी। सुपीरियर की अगर सभी पर बात की थी, उसको पीछे तरफ घुमाया था और कोडेड लॉफ ऑफ लिवर देखा था। इन्फीरियर की अगर बात की जाए, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम अपन ने देखा था और हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ हिपेटिक आर्टरी देखा था। तो 2 चीज़ें अपन ने देख ली, थ्योरी के हिसाब से भी अपन ने देख लिया और मॉडल के हिसाब से भी अगर देख लिया। अब मैं एक और तीसरा तरीका और है डायग्राम्स है, उस डायग्राम्स के तरीके से भी मैं देख लेता हूँ। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो एग्ज़ाम में अपन को थ्योरी और जो एक अब बताने जा रहा हूँ मैं, जो डायग्राम वाला तरीका यही बनाना है, मतलब मॉडल वाला तरीका है, वो समझने के लिए है। उससे दिमाग में एक इमेजिन बनती है कि वास्तव में प्रोसेस होता क्या है, किस तरह से प्रोसेस होता है। तो मैंने मॉडल से एक अच्छी तरह से समझा कि वास्तव में किस तरह से प्रोसेस होता है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें होती है, एपिप्लॉइक फोरामेंस होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सभी चीज़ें मैंने देखी एपिप्लॉइक फोरामेंस की, क्योंकि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ग्रेटर मोमेंटम और लेज़र मोमेंटम को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किसी पाथवे की ज़रूरत होती है, किसी फोरामेंस की ज़रूरत होती है। उसी फोरामेंस को एक एपिप्लॉइक फोरामेंस बोला जाता है। ओमेंटम फोरामेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ओमेंटम के पीछे प्रेजेंट होता है, और फोरामेंस ऑफ विंसले इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक जैकब विंसले एनाटोमिस्ट था जिसने इसका डिस्कवर किया था। अब डायग्राम के हिसाब से देखिएगा, अब डायग्राम के हिसाब से अपन देखते हैं। तो एग्जाम के अंदर यही बनाना है। अपन ने कहा था कि ये एंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड है, ये एक लेटरल है, राइट साइड है। अपन ने कहा था कि ये क्या है, लेज़र सेक है, ये ग्रेटर सेक है। तो ग्रेटर सेक और लेज़र सेक और ग्रेटर सेक को आपस में जो कम्युनिकेट करता है वो एक एपिप्लॉइक फोरामेंस के द्वारा होता है। इसकी जो आगे की जो बाउंड्री है वो एक बाइल डक्ट होता है, उसके अंदर लेज़र सेक बनाता है और वो उसके अंदर बाइल डक्ट होती है, प्रॉपर पोर्टल वैन होती है और एक कौन सी भी तरह का प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी हो गई, करेक्ट। और पोस्टीरियर की अगर बात की जाए तो इन्फीरियर वेना कावा है, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड्स है और कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे T12 लेवल्स है, ये पोस्टीरियर मार्जिन बनाता है, करेक्ट। और यहाँ पे ये एपिप्लॉइक फोरामेंस है, इसका राइट फ्री मार्जिन है लेज़र सेक का, ये हमारा ओल्टा है। तो ये जो अपन ने देखा, ये एक इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन देख ही ली थी अपन ने, और ये एक एपिप्लॉइक फोरामेंस है जो इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन काटा एक 12th ओरिसिस लेवल से, 12th ओरिसिस लेवल से जब उसका ट्रांसेक्शन सेक्शन काटा तब ये दिखता है, और उस समय एंटीरियर और जो पोस्टीरियर साइड ही दिखती है। अब मैं बात करूंगा उसकी बाउंड्रीज के एपिप्लॉइक फोरामेंस की, तो उसके अंदर सुपीरियर भी दिखेगा, इन्फीरियर भी दिखेगा, एंटीरियर भी दिखेगा, पोस्टीरियर भी दिखेगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीज़ों को। तो यहाँ पे सभी चीज़ें देखेगी, सुपीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर और एंटीरियर, ये बाउंड्रीज है एपिप्लॉइक फोरामेंस की। ये अपन ने कहा था कि जो T12 लेवल पे यहाँ पे होता है जनरली, और एक T12 लेवल्स, सुप्रारीनल ग्लैंड्स और इन्फीरियर वेना कावा, ये तीनों तो क्या बना रहे, पोस्टीरियर मार्जिन बना रहे ना। और यहाँ पे मैं पोस्टीरियर इस साइड में लिख रहा हूँ, हो रहा है ना, दिख रहा है ना आपको। उसके बाद में नेक्स्ट में बात करूँगा एंटीरियर साइड, इसमें इस साइड है कि नहीं, एंटीरियर साइड इस साइड है, मतलब बाइल डक्ट है, लेज़र सेक बना रहा है ना। अब लेज़र सेक बना रहा है मतलब ये बाइल डक्ट है, ये प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी है, पोर्टल वेन है, दिख रहा है ना आपको। तो ये एंटीरियर बना दिया, ये पोस्टीरियर बना दिया, और सुपीरियर ऊपर की तरफ है, इसलिए सुपीरियर कौन बनाता है, कोडेड प्रोसेस बनाता है, और इन्फीरियर कौन बनाता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम बनाता है, और एक और बनाता है इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट से एक हिपेटिक आर्टरी का, वो भी बनाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको विजिबल हो रही है ना। तो इस एपिप्लॉइक फोरामेंस के अंदर मैंने मॉडल के तरीके से भी बताया, मैंने थ्योरी के तरीके से भी बताया, और एक डायग्राम के तरीके से भी बताया। आपको सही से समझ में आया होगा, मैंने मॉडल को बहुत ढंग से समझाया है, आपको चीज़ें दिमाग में क्लिक हो गई होगी कि वास्तव में एपिप्लॉइक फोरामेंस होता क्या है, इसको पढ़ने के पीछे क्या कारण है, और क्या होता है एपिप्लॉइक फोरामेंस, और क्या क्या कंटेन होते हैं, क्या क्या इसके बाउंड्रीज होती है। तो सारा का सारा प्रोसेस मैंने मॉडल के हिसाब से बताया, मैंने डायग्राम के हिसाब से भी बताया, और मैंने थ्योरी के हिसाब से भी बताया। थैंक यू।